हेलो फ्रेंड्स। मुंह का कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है। अगर इंडिया में अगर देखेंगे तो फेफड़े के कैंसर के बाद सबसे कॉमन है तो वो है मुंह का कैंसर। और कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं, क्योंकि कैंसर के होने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पेशेंट में देखने को मिलते हैं जिसको पूर्व लक्षण हम जिसको बोल सकते हैं, वार्निंग साइंस। वो अगर हम पेशेंट में देखते हैं तो इलाज के लिए बहुत आसानी हो जाती है और पेशेंट में रिकवरी भी अच्छे देखने को मिल जाती है। कई बार पेशेंट बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, लेट स्टेज में डायग्नोस हो जाते हैं और फैल जाता है कैंसर शरीर के अन्य विभिन्न अंगों में, तो वो पे दिक्कत हो जाती है। तो कुछ चीज़ें मुंह के कैंसर में जो कि ध्यान रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मुंह के कैंसर के लिए कुछ चीज़ें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो रिस्क फैक्टर कंसिडर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर जो है कैंसर होने के, वो अगर हम वहाँ पे अगर रोक दे जाते हैं तो अर्ली आगे आने वाली जो स्थिति है पेशेंट की, वो हम कैंसर फ्री कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तंबाकू, उसके बाद आता है अल्कोहल, स्मोकिंग और पान मसाला। ये 4-5 जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है पेशेंट को ध्यान देने के लिए, क्योंकि अगर ये तंबाकू का सेवन बहुत सालों से अगर हम कर रहे हैं तो उन लोगों में जो कि तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो उन लोगों में 15 गुना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कैंसर होने के। तो इन चीज़ों का वहाँ पे हमें ध्यान रखना है। कुछ मुंह के कैंसर ये जेनेटिक भी हो सकते हैं। अगर किसी फैमिली में अगर किसी को मुंह का कैंसर है तो कई पेशेंट में वो आगे आने वाली पीढ़ी में हमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ कॉजेस इन्वायरमेंटल होते हैं, उसको हम अननोन कॉजेस हम जिसको बोलते हैं, मेडिकल साइंस में उनका प्रॉपर अभी तक कारण मालूम नहीं चल पड़ रहा। और कुछ वार्निंग साइंस जैसे में पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मुंह में एक अल्सर होना, वो पेनलेस है, बहुत टाइम से मुंह में के अंदर वो छाला है, वो जा ही नहीं रहा, आप विटामिन बी 12 के इंजेक्शंस वगैरह ले रहे, तो वो भी एक वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कहीं कैंसरस वगैरह है या नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसी ब्लीडिंग, अल्सर से ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार मसूड़े में ब्लीडिंग हो जाती है, रिकरेंट ब्लीडिंग होती है, बार बार वहाँ पे होती है और वो पेनलेस है, वहाँ पे कुछ दर्द वगैरह नहीं है, तो वो भी कैंसरस प्रोसेस का एक साइन हो सकता है। उसके बाद हार्ड या नोडुलेटेड वहाँ पे अगर ट्यूमर हो रहा है तो वो भी एक बहुत सालों से है, पेनलेस है, दर्द नहीं हो रहा है वहाँ पे, वो भी एक कैंसर का साइन हो सकता है। उसके बाद व्हाइट पैचेस वहाँ पे अगर आ जाते हैं, जिसको ल्यूको प्लैकिया जैसा बोलते हैं, मुंह के अंदर वहाँ पे, तो वो भी एक कैंसर का साइन हो सकता है। अगर वहाँ पे अगर हम अर्ली डायग्नोस कर लेते हैं तो ट्रीटमेंट में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये थे वार्निंग साइंस। अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है रिस्क फैक्टर का प्रिवेंट करना। कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो अगर रिस्क फैक्टर अगर है, अगर कोई कौन से पेशेंट अगर स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं तो उनको वो रोकने के लिए सलाह देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद तंबाकू का इस्तेमाल इंडिया में बहुत किया जाता है, तो वहाँ पे पेशेंट को वो रोकना ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर कैंसर का ट्रीटमेंट हम करेंगे। साथ ही साथ अगर डायग्नोस हो जाता है कई पेशेंट में, अगर कैंसर है मुंह का कैंसर, तो साथ ही साथ होम्योपैथी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी भी कैंसर की कौन सी भी स्टेज हो वहाँ पे होम्योपैथी डेफिनेटली देना चाहिए, क्योंकि बहुत पेशेंट केमो या रेडिएशन या कई पेशेंट को सर्जरी भी लग सकती है। तो उसके साथ अगर होम्योपैथी का अगर इस्तेमाल करते हैं हम, तो डेफिनेटली रिकवरी पेशेंट की वो अच्छे से होगी। कई पेशेंट में इनिशियल स्टेज में अगर हम होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं तो विदाउट एनी कन्वेंशनल मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, हम उसको रिकवर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। लेस्ट स्टेज में अगर हम केमोथेरेपी के साथ अगर होम्योपैथी हम कंबाइंड सिनर्जिस्टिकली हम देते हैं, तो जो पेशेंट को जो थकावट महसूस होती है केमो के बाद, तो वो हम उसको रोक सकते हैं, उसको पेशेंट को जल्दी से जल्दी हम नॉर्मल स्टेज में लौटा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मुंह के कैंसर में जो स्मोकिंग है, तम्बाकू है, इसको छोड़ना और वार्निंग साइन पे ध्यान देना, तो वो
एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप वहाँ पे वार्निंग साइन पे ज़्यादा फोकस, अगर कई पेशेंट में वो अगर बहुत सालों से तम्बाकू वगैरह खा रहे हैं तो उन लोगों में ये वार्निंग साइन को डेफिनेटली ध्यान में लेना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।